सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 40वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है मेरी भारत वापसी। तो इसमें अब जैसे कि पिछले अध्याय में हमने जाना था कि योगानंद जी जब अमेरिका में अपने आश्रम में ध्यान में बैठे हुए थे, तो उनको अपने गुरु साहब की आवाज सुनाई देती है अंतर्मन से कि मैं अब अगले धाम जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए तुम वापस आ जाओ इंडिया। तो अब वो भारत आते हैं। यहाँ पर जहाज का नाम है राजपुताना जहाज में, जो कि 22 अगस्त 1935 को मुंबई की विशाल बंदरगाह पर आकर लगा। उसमें वो आए वापस। यहाँ पर वो कहते हैं कि जहाज से उतरते पहले ही दिन मुझे आने वाले वर्ष के लगातार भाग दौड़ में बीतने का एहसास हो रहा था। उनके दोस्त बंदरगाह के ऊपर स्वागत के लिए फूलों के हार लिए खड़े थे, और जल्दी ही वो कहते हैं ताज होटल में मेरे कमरे में अखबार नवीसों और फोटोग्राफरों का जैसे मेला ही लग गया। मुंबई शहर, वो कहते हैं, मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शहर आधुनिकता और उत्साहपूर्णता के माहौल का संगम प्रतीत हो रहा था। पश्चिमी दुनिया की कई अच्छी बातें अपनाते हुए खुली सड़कों के किनारों पर लाइन लगाकर खड़े छांदार ताड़ के जो पेड़ थे और बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें पुराने मंदिरों का मुकाबला कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं सैर सपाटे के लिए यहाँ ज्यादा वक्त निकाल नहीं सका, क्योंकि अपने गुरुदेव और अपने बाकी स्नेहियों से मिलने के लिए मेरा मन बेकरार हो रहा था। और फिर वो कहते हैं कि अपनी फोर्ड कार को हमने सामान वाली बोगी में बुक करवा दिया और रेलगाड़ी के द्वारा पूरब की तरफ कोलकाता के लिए रवाना हो गए। और अब वो कहते हैं कि जब हम कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो वहां पर हमारा स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीड़ इकट्ठी हुई थी कि कुछ समय के लिए हम लोग रेलगाड़ी से नीचे भी नहीं उतर पाए। कासिम बाजार के नौजवान युवराज और वो योगानंद जी का छोटा भाई विष्णु, वो स्वागती कमेटी की रहनुमाई कर रहे थे। जिस प्यार से और जिस बड़े पद्धर पे उनका स्वागत हुआ, योगानंद जी कहते हैं कि उससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों का काफिला चल रहा था। ढोलक और शंखों की आनंदपूर्ण आवाज गूंज रही थी, और इस सब के बीच सर से लेकर पांव तक फूलों के हारों से लदे श्री राइट, कुमारी ब्लीच और मैं कार में बैठे धीरे धीरे से कार जो है वो चल रही थी और उनके पिताजी के घर की तरफ बढ़ रही थी। अब आगे वो बताते हैं, मेरे बुजुर्ग पिताजी ने मुझे इस तरह कसकर अपनी बाहों में ले लिया, जिस तरह मैं मरने के बाद फिर से जिंदा हो चुका हूं। खुशी से लबरेज, मुंह से एक भी शब्द निकाले बगैर हम एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। भाई बहन, चाचे चाचियां, चचेरे भाई चचेरी बहनें कई वर्ष पहले मेरे विद्यार्थी रहे। मेरे पुराने यार दोस्त सभी ने मुझे घेरा डाल रखा था, और कोई भी व्यक्ति वहां पर, वो कहते, ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम न हुई हों। यहाँ पर वो कहते हैं उस प्रेम भरे पुनर्मिलन का नजारा ना भूलने योग्य इबारत बनकर मेरे दिल पर स्पष्ट रूप में जैसे उगल गया था। और जहां तक श्री युक्तेश्वर जी से पुनर्मिलन के वर्णन का संबंध है, योगानंद जी कहते हैं कि मैं अपने उस भाव अवस्था को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मेरे सकत्तर, जो कि उनके साथ आए थे, श्री राइट, उनके शब्दों से संतोष करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब भारत यात्रा की श्री राइट उनके साथ आई थी, तो उन्होंने अपनी यात्रा के सफर रोजनामचा लिखा था। तो इसके बारे में यहाँ पर योगानंद जी कह रहे हैं कि उस सफर रोजनामचे में श्री राइट ने इस तरह लिखा था कि अपने मन में सर उच्च उत्कंठा लेकर मैं आज योगानंद जी को कार द्वारा कोलकाता से श्री रामपुर तक लेकर गया। रास्ते में कई तरह की दुकानों में से
के पास से गुजरते हुए हम उस दुकान के पास से भी गुजरे जहां पर योगानंद जी अपने कॉलेज के दिनों में चाय पानी पिया करते थे। और फिर हम दीवारों के साथ घिरी हुई एक बहुत ही संकरी सी गली में दाखिल हुए। और फिर दाएं तरफ मुड़ते हुए सामने ही श्री युक्तेश्वर जी का ईंटों से बना हुआ 2 मंजिला आश्रम दिखाई पड़ा, जिसके जाले लगी हुई ऊपर की बालकोनी कुछ आगे को बढ़ी हुई थी। और वहां पर एकांत और शांति का माहौल था। गहरे भक्ति भाव से श्री राइट कहते हैं, मैं योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों से घिरे उस आंगन में दाखिल हुआ। हमारे दिल तेजी से धड़कने लगे और हम लोग सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो सीढ़ियां जो आज तक बहुत से सच्चाई के खोजी श्रद्धालुओं के कदमों के पैर चाल से घिस चुकी थी। और जैसे जैसे वो कहते हैं हम सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, तैसे तैसे हमारी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। क्योंकि ऋषियों जैसे महान पुरुष स्वामी श्री युक्तेश्वर जी मनमोहक अंदाज में सीढ़ियों के आखिर में चुपचाप आकर खड़े हो गए। और फिर मिस्टर राइट लिखते हैं कि उनकी पावन संगत में खड़े होने के एहसास से ही मेरा मन अत्यंत आनंदित हो गया। मेरी आंखों की नजर आंसुओं से धुंधली हो गई जब मैंने योगानंद जी को अपनी आत्मिक श्रद्धा के रूप में श्री युक्तेश्वर जी के सामने धरती के ऊपर घुटने टेक कर सिर झुकाते हुए देखा। पहले उन्होंने अपने हाथों से उनके चरणों का स्पर्श किया और फिर उन्हीं हाथों को अपने माथे के ऊपर स्पर्श करते हुए उनके चरणों की धूल अपने माथे के ऊपर धारण की। और इसके बाद योगानंद जी ने उठकर खड़े होते ही श्री युक्तेश्वर जी ने उनको अपने बाहों से लेकर अपनी छाती में लगा लिया। शुरू शुरू में वो कहते हैं किसी को कोई शब्द आ ही नहीं रहा था, लेकिन आत्मा की मौन गहरी आवाज में ही एहसासों का आदान प्रदान लगातार हो रहा था। पुनर्मिलन के आनंद से उनकी आंखें चमक रही थी। उस शांत ब्रामदेह में एक अत्यंत कोमलता के भाव उमड़ रहे थे, जिनकी शोभा बढ़ाने के लिए सूर्य भी अचानक बादलों से बाहर निकल आया था। आगे मिस्टर राइट लिखते हैं कि मैंने भी परम गुरु के सामने घुटने टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने दिल की श्रद्धा भक्ति अर्पण की। लंबी तपस्या के कारण कठोर हुए उनके चरणों का स्पर्श करके मैंने भी आशीर्वाद लिया और फिर खड़ा होकर उनके सुंदर नैनों में देखा तो उनकी आंखों में आत्म आत्म चिंतन की गहराई और आनंद की चमक थी। फिर वो लिखते हैं कि हम बैठक खाने में दाखिल हुए, जहां एक तरफ से दरवाजा जो था वो बालकोनी की ओर खुलता था। आश्रम में आते वक्त वो कहते हैं इसे बैठक खाने को मैंने सबसे पहले देखा था। श्री युक्तेश्वर जी सीमेंट के फर्श के ऊपर बिछे हुए गद्दे के ऊपर एक पुराने दीवान का सहारा लेकर बैठ गए और योगानंद जी और मैं उनके चरणों के पास ही पड़ी हुई चटाइयों पर बैठ गई, जहां पर आराम के साथ बैठने के लिए भगवा रंग के सराहने भी रखे हुए थे। और अब श्री राइट लिखते हैं कि दो स्वामियों के बीच बीच में चल रही बंगला भाषा में गुफ्तगू, मतलब वो आपस में बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि मैं अच्छी तरह जानता था कि श्री युक्तेश्वर जी जो हैं उनको अंग्रेजी बहुत ही अच्छी तरह से आती है। लेकिन फिर भी वो दोनों जब भी आपस में मिलते थे वो बांग्ला भाषा में ही बातें करते थे। तो वो उनके भावार्थों को उनके चेहरे के भाव से समझने की कोशिश कर रहे थे। और आगे वो कहते हैं कि उनकी आंखों और मन को मोहने वाली मुस्कान से उनकी आध्यात्मिक उच्चता और महानता का अंदाजा मुझे लग गया था। बेशक वो हंस हंस कर बातें करते हो या कोई गंभीर विचार मश करते हो, उनके शब्दों में एक प्रमाणिकता की धुनी गूंजती सुनाई देती थी, जो एक सिद्ध पुरुष की खासियत होती है कि जो जानता है वो जानता है, क्योंकि वो परमात्मा को जानता है। श्री युक्तेश्वर जी के गहरे ज्ञान, उद्देश्य की ताकत
और दृढ़ निश्चय की झलक हर एक काम में, वो कहती है, दिखाई देती थी। और उनका जो पहरावा था वो बहुत ही सादा था। उन्होंने केवल धोती कुर्ता पहना हुआ था, जो किसी वक्त गेरुए रंग में रंगा होगा, लेकिन अब वो फीके भगवे रंग में बदल गया था। मतलब उसका रंग जो है वो फेड हो गया था। श्री राइट कहते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको अत्यंत श्रद्धा से निहारता रहता था। मैंने देखा कि उनका शरीर बड़े आकार का और सुगठित था, जो संन्यास जीवन की तपस्या और त्याग से सख्त हो गया था। उनकी चाल ढाल शाहाना थी। चलते वक्त उनका शरीर सीधा और तना रहता था। उनकी चाल में एक शालीनता थी, और उनका खुश करने वाला ठहाकेदार हंसी उनके धुर अंदर गहराइयों से निकलता था, जिसके कारण जब वो हंसते थे तो उनका पूरा शरीर हिलता और थरथराता था। और उनके संजमी चेहरे के ऊपर कुछ इस तरह का तेज था कि जिसको देखते ही उनकी रूहानी ताकत का स्पष्ट एहसास हो जाता था। उनके सर के बाल बीच में से चीर निकालकर दोनों तरफ से बांटे हुए थे, और माथे के पास कुछ बाल सफेद थे और बाकी जगहों पर कहीं कहीं चांदी के रंग के सुनहरी थे, कहीं चांदी के रंग के काले थे, जो कि उनके कंधों तक आते आते लड्डू का रूप धारण कर लेते थे। और उनकी दाढ़ी मुझे पतली थी, जिससे उनका मुखमंडल और भी ज्यादा शोभादायक प्रतीत होता था। और वो कहते हैं कि उनका मुखमंडल जो दृढ़ और कठोर था, लेकिन उसमें कोमलता की झलक दिखाई देती थी। अब वो कमरे का वर्णन करते हैं कि कमरे में चारों तरफ मैंने जब नजर दौड़ाई, तो मुझे ये समझने में देर ना लगी कि उनको संसारिक सुख सहूलतों में ज्यादा प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कमरे की जो दीवारें थी उस पे धब्बे पड़े हुए थे, और प्लस्तर उसका उतर चुका था। और एक नुक्कड़ में भक्ति भाव से साध मुरादी से पुष्प माला से अर्पित लाड़ी मास्टर जी की फोटो टंगी हुई थी। और योगानंद जी की भी एक पुरानी फोटो टंगी हुई थी। और ये फोटो वो बता रहे हैं उस वक्त की है, जिस वक्त योगानंद जी पहली बार बोस्टन गए थे। और फोटो में वो धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले और प्रतिनिधियों के साथ खड़े थे। वहां पर वो कहते हैं, प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। शीशे का एक विशाल फानूस लटक रहा था, लेकिन बहुत देर से इसका इस्तेमाल न होने से मकड़ी के जालों से ये ढका हुआ था। और दीवार के ऊपर नए साल का कैलेंडर लटक रहा था। पूरे कमरे में शांति और खुशी की महक बिखर रही थी। और आगे वो अब कमरे के बाहर का दृश्य बता रहे हैं कि बालकोनी के बाहर ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ पहरेदारों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। और श्री युक्तेश्वर जी जब ताली बजाते थे किसी को बुलाने के लिए, तो वो कहते हैं उनकी ताली खत्म होने से पहले ही कोई ना कोई शागिर्द उनके पास उनके हुक्म के लिए हाजिर हो जाता था। और जहां पर वो ये भी बताते हैं कि योगानंद जी को मिलकर श्री युक्तेश्वर जी इतने ज्यादा खुश थे, लेकिन महापुरुषों के स्वभाव में ज्ञान की प्रधानता होने के कारण भावनाएं जो हैं वो बाहर प्रकट नहीं होती। तो आगे बता रहे हैं श्री राइट के गुरु के दर्शन को जाते वक्त गुरु के चरणों में कोई भेंट अर्पण करने का जैसे भारतीय में रिवाज है, तो योगानंद जी ने भी अपने गुरु के चरणों में कुछ तोहफे भेंट किए। और बाद में हम सभी ने चावल और सब्जियों से के साथ सादा लेकिन अच्छी तरह से पकाया हुआ भोजन खाया। और मुझे अनेक भारतीय नियमों की पालना करते देख, जैसे कि चम्मच की बजाय हाथ से भोजन करते देख, वो कहते हैं श्री युक्तेश्वर जी बहुत खुश हुए। और कई घंटों तक बांग्ला भाषा में गुफ्तगू करने, मीठी मुस्कुराहटें और आनंदित नजरों के आदान प्रदान के बाद हम श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करके हमने विदाई ली। और उनके दर्शनों की सदैवी पावन याद अपने दिल में समाते हुए हम कोलकाता वापस आने के लिए रवाना हुए। अब आगे वो कहते हैं कि बेशक मैंने ये वर्णन उनके बाहरी स्वरूप का ही किया है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उच्चता का मुझे हमेशा ही एहसास रहा है।
मैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति को मैंने अनुभव किया है, और उस अनुभव को मैं एक रूहानी आशीर्वाद के रूप में संभाल कर रखूंगा। और अब परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं अमेरिका, यूरोप और फलस्तीन से श्री युक्तेश्वर जी के लिए कुछ तोहफे लेकर आया था। तो युक्तेश्वर जी ने उन तोहफों को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। अब युक्तेश्वर जी अब योगानंद जी कह रहे हैं कि जर्मनी में से उन्होंने अपने लिए एक छतरी युक्त सोटी खरीदी थी, और भारत में आने के बाद वो कहते हैं मैंने वो सोटी भी श्री युक्तेश्वर जी को भेंट करने का फैसला किया। तो जब उन्होंने वो सोटी उनको भेंट की, तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तोहफा सचमुच ही मुझे बहुत पसंद आया है। और योगानंद जी कहते हैं सभी तोहफों में से एक यही तोहफा ऐसा था जो वो अपने से मिलने आए सभी श्रद्धालुओं को दिखाते थे। तो फिर योगानंद जी ने युक्तेश्वर गिरी जी से कहा, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो मैं बैठक खाने के लिए एक नया कालीन लाना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि श्री युक्तेश्वर जी के बाग की खाल पुराने फटे हुए कालीन के ऊपर बिछी हुई थी। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव की आवाज अब उत्साहहीन थी। वो बोले, जो तुम्हारी मर्जी है ले आओ, लेकिन देखो मेरी बाह की खाल कितनी स्वच्छ और साफ है। अपने इस छोटी सी सल्तनत का मैं खुद ही सम्राट हूँ। इससे बाहर विशाल दुनिया है, जिसमें लोग केवल संसारिक सुख सहूलतों में ही दिलचस्पी रखते हैं। तो योगानंद जी कहते हैं कि उनके मुख से ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे समय मुझे बहुत पीछे ले गया है, और मैं एक बार फिर से नौजवान शागिर्द बन गया हूँ, जो हर रोज उनके अनुशासन की अग्नि में शुद्ध होता जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर अब हम रोकते हैं यहीं पर। अभी ये स्वाध्याय अध्याय चल रहा है, जो कि अगली वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप लोग मुझे इतने प्रेम से सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है तो कृपया अपने अन्य साथी को शेयर भी जरूर कीजिए। जल्दी ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।